नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अनबाउंडेड माइंड्स के एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक देश, एक चुनाव। क्या ये कदम सही दिशा में है या इसके साथ नई चुनौतियां सामने आएंगी? मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. If the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the Supreme Leader. All who were present in Lok Sabha, they voted 269 in its favor and 198 against the bills pertaining one nation, one election. One thing is very clear is that the government, which had earlier decided to send it to JPC for wider consultation, these two bills will now be sent to JPC. इस वीडियो में हम इसे 3 भागों में समझेंगे। इस विचार के फायदे, 2 इससे जुड़ी संभावित समस्याएं, 3 हमारा विश्लेषण और सुझाव। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर हर कुछ महीनों में आपको छुट्टी लेकर मतदान करने जाना पड़े, हर बार अलग अलग मुद्दों पर, क्या यह वक्त और ऊर्जा की बर्बादी नहीं लगेगा? एक देश, एक चुनाव के फायदे। हर साल चुनाव कराना हमारे देश के लिए बहुत महंगा साबित होता है। 2019 के आम चुनावों में लगभग 60,000 करोड़ खर्च हुए। एक साथ चुनाव कराने से यह खर्च आधा हो सकता है। बचा हुआ पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारें अपना काम बेहतर कर सकेंगी। बार बार चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। अगर सारे चुनाव एक साथ हों तो सरकारें लंबी अवधि तक अपनी नीतियों पर फोकस कर पाएंगी। हमारा एक कमिटमेंट है, हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं। सभी दलों ने, बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं। और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं तो। प्रत्येक चुनाव में सुरक्षा बलों और सरकारी मशीनरी को भारी संख्या में तैनात करना पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से इन संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। लोगों का फोकस, एक साथ चुनाव से मतदाता एक बार में ही अपने मुद्दों पर विचार कर पाएंगे, जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगी। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 2 मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है, 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची, हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का वो कमरा है तुम्हारा। हमेशा ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए। लेकिन हम ये मान के चले, अच्छा हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है। सेगमेंट 2, समस्याएं और चुनौतियां। लेकिन हर अच्छी योजना के साथ चुनौतियां आती हैं। भारत के हर कोने में चुनाव एक साथ कराना बेहद मुश्किल है। कई क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं या अलग अलग जलवायु हो सकती हैं, जैसे मानसून के समय पूर्वोत्तर में।
एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए हमें भारत के संविधान के कई अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा। अगर किसी राज्य सरकार की अवधि बीच में खत्म हो जाए तो उसकी भरपाई कैसे होगी? छोटे दलों पर असर, राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। इससे छोटे दलों की आवाज दब सकती है। भारत एक संघीय देश है जहां राज्यों की अपनी स्वायत्तता है। एक साथ चुनाव से राज्यों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। सेगमेंट 3, अनबाउंडेड माइंड्स का विश्लेषण। तो दोस्तों, क्या एक देश एक चुनाव व्यावहारिक है? हमारा मानना है कि यह विचार क्रांतिकारी है, लेकिन इसे लागू करने से पहले हमें 3 बड़े कदम उठाने होंगे। पायलट प्रोजेक्ट। इस आइडिया को सीधा पूरे देश में लागू करने से बेहतर है कि इसे पहले कुछ राज्यों में आजमाया जाए। इससे हमें इसके फायदे और नुकसान का सही अंदाजा मिलेगा। हर बड़े बदलाव के लिए जरूरी है कि सरकार और जनता के बीच विश्वास हो। लोगों को इस बदलाव के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। चुनाव आयोग को मजबूत और अधिक संसाधन युक्त बनाना होगा। इसके लिए हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेटा का उपयोग करना होगा। तो दोस्तों, एक देश एक चुनाव एक ऐसा विचार है जो देश की दिशा और दशा बदल सकता है। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल अनबाउंडेड माइंड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।